स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। खालिस्तानियों का मोदी विरोध देखिए, मंदिर में की तोड़फोड़, लिख डाले अपशब्द। इन खालिस्तानियों की अभी ज्यादा बढ़ रही है, ऐसा मेरे को दिख रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब ये संभल नहीं रहे। जब से वो अमेरिका वाला मामला हुआ है तब से तो वो ये सारा बहुत स्पीड पकड़ी इन लोगों ने, लेकिन कोई नहीं, इसकी स्पीड डाउन की जाएगी। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। आशा करते हैं पसंद जरूर आएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मंदिरों के खिलाफ खालिस्तानियों की नफरत फिर आई सामने। खालिस्तानी आतंकियों ने मंदिर को फिर बनाया निशाना। खालिस्तान जिंदाबाद के नारों से मंदिर का बोर्ड पाट दिया। पीएम मोदी के खिलाफ खालिस्तानियों ने गुस्सा निकाला। खालिस्तानियों ने फिर एक बार भारत के खिलाफ अपनी नफरत को अंजाम दिया है, वो भी एक मंदिर को निशाना बनाकर। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एक हिंदू मंदिर में खालिस्तानी आतंकियों ने तोड़फोड़ की है। मंदिर के बोर्ड पर खालिस्तान जिंदाबाद लिखा है और साथ ही पीएम मोदी के खिलाफ अपनी नफरत को भी दिखा दिया है। खालिस्तान जिंदाबाद के साथ साथ खालिस्तानी आतंकियों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसकी तस्वीर अमेरिका में हिंदुओं के लिए काम करने वाली संस्था हिंदू अमेरिका फाउंडेशन ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए साझा की है। फोटो में देख सकते हैं, अंग्रेजी में लिखा है, मोदी इज टेररिस्ट, खालिस्तान जिंदाबाद। एचएफ ने पोस्ट में कहा है कि खालिस्तान समर्थकों के बढ़ते खतरे और हिंदू विरोधी तत्वों से खतरे के मद्देनजर उन्होंने मंदिरों की सुरक्षा के लिए कैमरे और अलार्म सिस्टम लगाने को भी कहा है। खालिस्तानी आतंकियों की यह हरकत ये दिखाने के लिए काफी है कि पिछले कुछ दिनों से अमेरिका में खालिस्तानियों का प्रभाव कितना बढ़ता जा रहा है, और इसी लिहाज से देखा जाए तो फिर अमेरिका में अब कोई भी मंदिर सुरक्षित नहीं रह गया है, क्योंकि इससे पहले 23 दिसंबर को नेवाक में भी श्री स्वामी नारायण मंदिर के बाहर खालिस्तान शब्द को अन्य आपत्तिजनक शब्दों के साथ साइन पोस्ट पर स्प्रे प्रिंट किया गया था। ताजा तोड़फोड़ की घटना में भी खालिस्तानियों की वही हरकत सामने आई है। इस बार भी साइन बोर्ड पर खालिस्तानियों ने खालिस्तान जिंदाबाद स्प्रे प्रिंट किया है, साथ ही पीएम मोदी से अपनी नफरत को भी उजागर किया है। हालांकि भारत हमेशा से इस तरह की गतिविधियों का कड़ा विरोध करता रहा है। पिछले महीने मंदिर पर हुए हमले को लेकर ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। नेवाक मंदिर में हुई तोड़फोड़ पर चिंता जताते हुए विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत के बाहर के चरमपंथी और अलगाववादी ताकतों को जगह नहीं मिलनी चाहिए। ये अब इसकी तो हम माने जो हुआ है, ये अब जानते हैं कि हमें चिंता है कि वहाँ भारत के बाहर जो एक्सट्रीमिज़म जो है, जो अलगाववादी, जो सेपरेटिज़म जो है, ऐसे ताकतों को स्पेस नहीं मिलना चाहिए। और जो हुआ है, हमारे राजदूतावास ने, कॉन्सुलेट ने वहाँ मुझे वो वहाँ की सरकार और वहाँ के पुलिस के साथ शिकायत की है, और ये इस पे मेरे ख्याल से इंक्वायरी जारी है। अमेरिकी सरकार ने भी इस घटना पर चिंता व्यक्त की थी, और उसके बाद अब फिर इस बार नेवार्क नहीं तो कैलिफोर्निया। खालिस्तानियों की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, इसलिए अब सिर्फ चिंता व्यक्त करके काम नहीं चलने वाला है, बल्कि अब इन खालिस्तानियों का पक्का इलाज ढूंढना होगा। जिस भी देश में भारत के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह से विरोध दर्ज कराया जाता है, उस देश को ऐसे आतंकियों के खिलाफ खुद ही एक्शन मोड में आना होगा, फिर वो चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर कनाडा, क्योंकि कनाडा में भी 23 दिसंबर को ही ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में एक प्रमुख हिंदू व्यापारी के घर पर गोलियां चलाई गई थी। पुलिस ने बताया था जिस पर हमला हुआ वो सरे के लक्ष्मी नारायण मंदिर के अध्यक्ष सतीश कुमार के बड़े बेटे का था। हालांकि गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ था, लेकिन दहशत फैलाने का तो प्रयास किया ही गया था। तो ऐसे माहौल में हिंदू खुद को कहां महफूज समझेगा, इसलिए कहीं पर भी किसी भी देश में मंदिरों के खिलाफ खालिस्तानी आतंकियों की इस तरह की हरकतों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान होना होगा, नहीं तो ऐसे तो आतंकियों का मनोबल बढ़ता ही जाएगा। ऐसे में किसी और देश में हिंदू अपनी सुरक्षा कैसे कर पाएगा। वैसे जिस तरह से खालिस्तानी आतंकियों ने खालिस्तान के लिए जिंदाबाद किया है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और इन खालिस्तानियों का अब है ना सफाया होना बहुत जरूरी है। यही अमेरिका था जो बोल रहा था कि भाई आप हमारे नागरिकों को मारने की धमकी दे रहे हो वगैरह,
ठीक है, मोदी जी का मतलब भारतीय गवर्नमेंट को बोला था अमेरिका ने ये पन्नू के बारे में, पन्नू के ऊपर मतलब ये हुआ था ना हमला करने का कुछ प्रोपेगेंडा, उस समय की ये मतलब 2-3 वीक पहले की एक बात है। अब दो अमेरिका जवाब भाई, यही खालिस्तानी आप ही के कंट्री में हिंदुओं के मंदिर के जो बोर्ड होते हैं वहां पे वो क्या लिख रहे हैं, और अंदर तोड़फोड़ भी करते हैं। बिल्कुल। तो इनका अब है ना पूरी तरह से सफाया होना चाहिए। इस पन्नू को है ना, ये एक बंदा है लेकिन अभी क्या बोले जिसका नाम लेना भी मुश्किल है जो वही आंसर दे सकता है इनको। और इनको है ना ढूंढ ढूंढ के अब देश विरोधी जो काम कर रहे हैं ना उसको तो मैं यही कहूंगा कहीं से भी ढूंढ के भी एज पर कानूनी तौर पे डालो जेल में, यही करना चाहिए। अब ये जो है ना साहब 2-3 कंट्री का मतलब नागरिकता लेके बैठा है, कहीं पे भी उंगली थोड़ी बहुत ही हिलचाल होती है तो दोनों 2-3 कंट्रियां तुरंत भारत गवर्नमेंट को पूछती है। ठीक है, तो एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है क्योंकि उसके पास अमेरिका की भी नागरिकता है, कनाडा की भी नागरिकता है, और ये खालिस्तानी नाम भी पाकिस्तानी, इसको पाकिस्तानी बोल दो क्योंकि उसका ही ये प्यादा है। प्यादा बोलो, लट्टू बोल दो, डोगी बोलो, जो भी बोलना है बोलो, ये उन्हीं का ही है क्योंकि यही इन्हीं लोगों ने वहां ही ट्रेनिंग ली है। देखो ये सारे प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ अब और बढ़ेगा। रीजन यही है कि अब जो देश है वो तरक्की पे तरक्की करता जा रहा है, सबको जलन हो रही है सब। बिल्कुल, तो इसमें वर्ल्ड लॉ जो है वो लागू पड़ता है, तो जिसके मतलब वो तो हमारे पास भी इतनी नॉलेज नहीं है वर्ल्ड अफेयर के रिलेटेड, जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो वर्ल्ड कानून होता है वो तो हमारे डॉक्टर एस जयशंकर साहब को ज़्यादा मालूम होगा। हम तो सिर्फ ये देखते हैं, देखने के बाद कुछ रिएक्शन देते हैं, लेकिन ये खालिस्तानियों को अब और बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खास करके इन्हीं लोगों की वजह से हमारे जो पंजाबी भाई बहन है उनका नाम खराब हो रहा है क्योंकि ये बिलोंग्स टू पंजाब है और सिख है, तो सिख बिरादरी जो है उसका नाम कहीं ना कहीं ये खराब कर रहे हैं। और ये जब से अमेरिका वाला हुआ है ना, अमेरिका ने थोड़ी साइड ली है, तब से तो एक खालिस्तानी मतलब वो बोलते हैं ना फॉर्म में आ गए। बट एक 110% मैं बोलूंगा इसका इलाज ऑलरेडी हो चुका है लगभग, लेकिन अब वो टाइम आने के बाद ही पता चलेगा क्योंकि हमारे जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब है उसके ऊपर पूरा 100% मैं भरोसा कर सकता हूँ। बाकी करे या ना करे मेरे को नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। बट वो अभी प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी कि अब इलेक्शन नजदीक आ चुके हैं, तो हो सकता है कि अब गवर्नमेंट जो भी काम करेगी वो सोच समझ के करने वाली है क्योंकि 2024 आई थिंक मार्च अप्रैल एंड तक इलेक्शन स्टार्ट हो ही जाने वाले हैं। उसके बाद ये पन्नू तो गए ये तो पक्का है। देखो ये उसके अलावा मेजर गौरव आर्या जी को भी ये लोग धमकी देते हैं हर बार, मतलब मेजर गौरव आर्या जी जो वीडियो बनाते हैं उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़ के रिलेटेड तो उसको भी धमकी देते हैं, पाकिस्तान भी उसको धमकी देता है। लेकिन इन लोगों को देखो आप कितना भी मंसूबा बना लो भारत ऊपर जीत करने का, ये मंसूबा आपका कभी कामयाब होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं और उसको लात मार के इंडियन वालों ने निकाला है। ये अब पुराना भारत नहीं है। जो अंग्रेज जो राज करके गए थे ना हमारे देश में वो अभी होने वाला नहीं है। बिल्कुल, तब हमारे पास इतना नॉलेज नहीं था, एजुकेशन नहीं था, अब सब कुछ है भारत के पास। तो अब आपके जो भी मंसूबे हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे, ये आप हमसे ही लिख के ले लो। आपका कोई भी मंसूबा अगर नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मत समझना कि मोदी सरकार है इसलिए कोई भी सरकार आएगी, लेकिन ये भारत के रिलेटेड जो ऐसा कुछ होगा उसके अब लाइफ टाइम के लिए कभी उसके मंसूबे कायम नहीं होने वाले। पहले क्या था कि हमारे देश में इतने लोग एजुकेटेड नहीं था क्योंकि उस समय रोजगार बहुत कम थे, सब कुछ भारत मतलब भुगत रहा था क्योंकि अंग्रेजों से आज़ादी लेने के बाद हमें भारत का घड़तर करना था। ठीक है, तो उस घड़तर के दौरान थोड़ा बहुत सह लिया क्योंकि सफलता तभी हमें मिलती है जब हम कुछ ना कुछ सह लेते हैं। ठीक है, तो ये ही चीज़ हुई और उसका रिजल्ट हमें आज मिला है। और अब देखते हैं 1-2 वीक में मैं आपके लिए एक और वीडियो इसके अच्छी न्यूज़ लेके आऊँगा, ये पक्का है। तो वीडियो को दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।